आपने कहीं भी देखा होगा ना, मंदिर की शैली बनने की एक जैसी है, यानी नागर शैली में बनी है। तो हमेशा जो मंदिर जो बनाए जाते हैं ना, उनका जो गेट का जो दरवाजा होता है उसकी दिशा पूरब ही होती है। एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसका उल्टा है। तो ये जगह है मंडलेश्वर महादेव की मुराद में दोबारा जीवित होना, ये जगह है वो। तो ये 4 भाई 4 खूंटर, बीच में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जो बड़े भाई है पांडवों के। लाखा मंडल ये वही जगह है दोस्तों जहाँ दुर्योधन ने लक्षागीरा बनाया था, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश थी। इस समय सुबह सुबह के मॉर्निंग के 9 बज रहे थे। मासु देवता का हम दर्शन करके आ चुके थे। ठंडी ठंडी हवा, घंटियों का गुनगुनाहट और वहाँ पे भीम के कंचे एक अद्भुत ही शक्ति थी। ऐसा लगता था कि मानो एक पत्थर दिख रही है, लेकिन वो उसको उठाना हमारी बस की तो थी नहीं। फिर हम वहाँ से दर्शन करने के बाद आए। सुबह सुबह के टाइम में हमने गरम गरम पराठे खाए और फिर हम लाखा मंडल जाने के लिए तैयार हो चुके थे। कहा जाता है कि अनोल से जो लाखा मंडल की जो रूट है वो काफ़ी सुंदर है। तो ये जो डिस्टेंस होने वाली थी कुल मिला के हनोल से लाखा मंडल का 80 किलोमीटर का, जिसको हम खूब मज़े से राइड करते हुए हम निकल पड़ते हैं अपने राह नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, लाखा मंडल की तरफ। वैसे तो हनोल से लाखा मंडल जाने के कई सारे रास्ते हैं, बट हमने चुना था अलग रूट। बट अब चाहो तो हनोल से ट्विनी से अराकोट और अराकोट से लाखा मंडल भी जा सकते हैं। यह डिस्टेंस आपको पड़ने वाली है 40 to 45 किलोमीटर्स की। हमारी जो हनोल से लाखा मंडल की जो रूट होने वाली थी वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली थी, क्योंकि हम फॉरेस्ट के बीच रिवर क्रॉसिंग व्यूज़ को देखते हुए हम निकलना चाह रहे थे। तो हमारी जो डिस्टेंस थी हनोल से लाखा मंडल की वो अराउंड 85 to 95 किलोमीटर्स की दूरी थी, जिसे में लगना था हमें 3.5 से 4 घंटे। तो हमारा जो रूट था वो हनोल से मोरी, फिर परोला, नावगांव और फिर लाखा मंडल। हनोल से मोरी की डिस्टेंस थी 35 किलोमीटर की। ये रास्ता हनोल से मोरी तक एकदम ऐसा लग रहा था जैसे पोस्टर कार्ड हो। डेंस जंगल, फ्रेश एयर और नीला आसमान के बीच हम अपनी राइड को पूरा कर रहे थे। मोरी से जो परोला की डिस्टेंस होने वाली थी वो 35 किलोमीटर्स की होने वाली थी। हम टोंस रिवर के साथ साथ चल रहे हैं। ये रूट उत्तराखंड के सबसे स्टर्निंग ड्राइव में एक है। फिर उसके बाद परोला से नावगांव टू लाखा मंडल की जो डिस्टेंस थी वो 25 to 30 किलोमीटर्स की थी, जिसमें हमें बहुत सारे नैरो रोड्स देखने को मिले, फॉरेस्ट देखने को मिला। परोला से आगे का रास्ता और भी ज़्यादा पीसफुल हो जाता है। खास और ऑफ बीटन यात्रा हनोल से लाखा मंडल भाया मोरी और परोला, ये रूट सिर्फ एक ट्रैवल पाथ नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल जर्नी भी है। इस पूरी रास्ते में आपको उत्तराखंड की असली खूबसूरत देखने को मिलेगी। जंगल, नदियाँ और वहाँ गांव जो शायद गूगल मैप पर भी मुश्किल से मिलते हैं। छोटी रोड है, पतली सकड़ी रोड है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा स्पीड नहीं, आराम से ही चल रहे हैं। यह सिंगल लाइन रोड है, तो भाई हैवी व्हीकल्स भी आ रहे हैं इसमें, तो संभल के चलनी पड़ रही है बिल्कुल भी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं भाई आगे कैसा कैसा कंडीशन होने वाला है। और बर्फ़ ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। धूप निकल गई तो वो अच्छी बात है, अगर कहीं बर्फ़ भी पड़ी होगी तो वो पिघल जाएगी। लोखंडी वाला बेल्ट है, तो हो सकता है कि बीच बीच में कहीं पे हमें बर्फ़ मिल जाए। मोरी से हम लाखा मंडल की ओर बढ़ने लगे। हमें पता नहीं था कि ये जर्नी इतनी सुंदर होने वाली है। हनोल से तो कई सारे रास्ते हैं ऐसे लाखा मंडल जाने के लिए, लेकिन जो हमने रास्ता चूज़ किया है वो है यहाँ से 85 to 95 किलोमीटर्स की, जो खूबसूरत नदी के किनारे और पहाड़ों के बीच देवदार पेड़ के बीच से गुजरते हुए निकलेगी। लाखा मंडल पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे 1 लाख शिवलिंग मौजूद है। सुन के शौक हुए ना, हम भी ऐसे ही शौक हुए थे। बट वाकई में जब हम यहाँ पे विज़िट किए, यहाँ पे हम घूमे, तो हमें वाकई में कई सारे ऐसे पत्थर के शिवलिंग देखने को मिले जो कहीं पे भी आपको इस तरह से शिवलिंग नहीं देखने को मिलते हैं। लाखा मंडल ये वही जगह है दोस्तों जहाँ दुर्योधन ने लक्षागीरा बनाया था, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश थी, लेकिन पांडवों गुप्त सुरंग के जरिए बच निकले। कहा जाता है कि लाखा मंडल में आज भी इतने सोना है कि पूरे दुनिया के 2.5 रोज के खाना खा सकते हैं। पूरे दुनिया को 2.5 दिन के खाना खिला सकते हैं।
अंग्रेज़ों ने इसको निकालने की कोशिश करी थी बट वो निकाल नहीं पाए। तो आज भी ये माना जाता है कि आज भी लाखा मंडल में बहुत सारे सोना गड़े हुए मिलेंगे। मंदिर का शिवलिंग एक विशेष पत्थर से बना हुआ है जिसमें पानी डालते ही आप अपना चेहरा देख सकते हो। ऐसा दृश्य और कहीं नहीं मिलता दोस्तों। आप एक और रोचक विश्वास है कि अगर किसी मृत व्यक्ति को यहाँ लाया गया तो वो कुछ समय के लिए पूर्ण जीवित हो सकता है। लाखा मंडल का अर्थ है लाखों मंडल या लिंगा। कहा जाता है यहाँ हजारों शिवलिंग जमीन के नीचे दबे हुए हैं। लाखा मंडल सिर्फ एक जगह नहीं, एक जीती जागती कहानी है जिसमें इतिहास, विश्वास और 33 कोटि देवी देवता का वास होता है ना कहीं के अंदर। तो इसका तो एक तो लगता है मेला, जिसका हमारी भाषा में यहाँ थोड़े बोलते हैं हम, 15 तारीख को ना अप्रैल में। और एक यहाँ का महत्व तो क्या है कि शिवरात्रि की जो अमावस होती है ना फरवरी वाली, उस दिन वरदान मांगने का, जैसे वरदान मांगते हैं ना, जैसे किसी की संतानी होती या किसी की कुछ जैसे शादी ब्याह कई वो मांगने, उस दिन आशीर्वाद देते हैं भगवान। धार्मिक भावनाओं के साथ बसती है। ऐसा अनोखा और रहस्यमय स्थल और भी दिखते रहेंगे एक्सप्लोर विद रवीन पर। तो दोस्तों अगर आपको हमारा हनोल टू लाखा मंडल का टूर पसंद आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।